Hello friends, welcome to EduShare Center. Today we are going to discuss the three topics: the gender bias and the educational practice and the role of teacher on a gender equality. तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे जेंडर बायस क्या है। जेंडर बायस और इसको जेंडर इनइक्वलिटी भी बोलता है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बोलता है। ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है ये ब्रॉड टर्म है। जो कल हमने पढ़ा था जेंडर स्टीरियोटाइप्स, वो भी जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर में आता है। जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर में आपका जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप सारा चीज़ आ जाता है। तो जेंडर बायस क्या है? जेंडर बायस इज़ द टेंडेंसी टू प्रीफर वन जेंडर ओवर द अनदर जेंडर। मतलब ये जेंडर बायस यही बोल रहा है, जो हम एक जेंडर को प्रीफरेंस देते हैं इन रेफरेंस टू द अदर जेंडर, इसको जेंडर बायस बोलते हैं। जैसे अगर मेल और फीमेल हम लेंगे तो अगर मेल को ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे किसी भी काम में, फीमेल को नहीं देंगे, तो इसको जेंडर वाइज बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। इन जॉब हायरिंग कमिटी प्रीफर मेल कैंडिडेट ओवर द फीमेल कैंडिडेट। तो इसका एक डिटेल्स एग्जांपल देखेंगे। एक लड़की है, उसका नाम है रेशमा, और एक लड़का है, उसका नाम है रोहन। तो दोनों एक जॉब के लिए अप्लाई किया है। उसमें जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यू लिया है, और इंटरव्यू लेने के बाद जो रेशमा है उसका प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू रोहन। फिर भी जो सिलेक्शन कमेटी है वो रोहन को सिलेक्ट किया है। फिर लड़की जाके कमेटी को बोला है कि मुझे क्यों सिलेक्ट नहीं किया है। वो बोला है हमारा जो कंपनी का वो जो सिस्टम है इसमें मेल ज़्यादा फिट बैठता है, इसलिए हम मेल कैंडिडेट को प्रीफर किया है। तो ये एक जेंडर बायस है। मेल को प्रीफरेंस दिया, फीमेल को नहीं दिया, तो ये एक जेंडर बायस है। तो नेक्स्ट देखेंगे। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर बायस है ये ऑलमोस्ट सेम टर्म है दोनों। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपको पता करना होगा। जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको पता चल जाएंगे कौन सा जेंडर बायस है, कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। जो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप्स है रिफर टू आवर प्री कॉन्सीव नोशन अबाउट सम पर्सन और ग्रुप। जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है वो हमारा पुराना कथा है। जैसे बोलता है कि औरत लोग घर का काम करेंगे, लड़का लोग बाहर का काम करेंगे, ये एक कथा है, पुराना कथा है। और जो जेंडर बायस है ये क्या होता है? ये प्रीफरेंस ऑफ वन जेंडर ओवर द अनदर और इनइक्वलिटीज़। ये जो जेंडर बायस है ये एक जेंडर को दूसरे जेंडर से ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, सपोज मान के चलो उसमें लड़का को ज़्यादा चांस दिया है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, तो इसको जेंडर बायस बोलेंगे। और जो एक काम है अगर उसी चीज़ को हम जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जांपल लेंगे, उसमें अगर कोई बोलेंगे कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ये तो लड़की का काम नहीं है, ये तो खाली लड़का का काम है, इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप बोलेंगे। तो ये दोनों सेम टर्म है, दोनों एक साथ यूज़ किया जाता है। तो ये एकदम सिंपल डिफरेंस है ये दोनों में। तो नेक्स्ट देखेंगे। जो एजुकेशनल प्रैक्टिस है, जो जेंडर वाइज एजुकेशनल प्रैक्टिस में कैसे वो होता है। ये जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर ऑल द सोसाइटीज़। जो एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सोसाइटी के लिए। इट इज़ ए सोशल इंस्टीट्यूशन। स्कूल है ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये जो कल्चर है ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाने के लिए जो मेन एजेंट है वो स्कूल होता है, और एजुकेशनल भी बोल सकते हैं उसको। द मेनी स्कूल टेक्स्ट बुक कंटिन्यू टू प्रेजेंट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हासेस। बहुत सारा टेक्स्ट बुक है हमारा, उसमें जो गर्ल्स के बारे में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। जैसे एग्जाम्पल में कोई देखना, वो बुक में लिखा होता है फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि हमेशा वो एग्जाम्पल में देता होता है कि फादर हेड ऑफ द फैमिली। ये एक जेंडर वाइज है, क्योंकि फीमेल भी हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है। मदर कुक इन द किचन। जब आप कोई भी पिक्चर में देखोगी, जब औरत का पिक्चर देखोगी, वो हमेशा देखना वो कुकिंग करता होगा मदर, और जो फादर होगा वो कार ड्राइव करता होगा या तो गाड़ी का मैकेनिक्स करता होगा। ये हमेशा एग्जांपल देता रहता है बुक में। तो ये भी एक जेंडर बायस है। सम वुमेन आर वर्क एज ए नर्स और टीचर्स। कोई बुक में ये एग्जांपल देखना मिलेगा कि सम वुमेन आर वर्क एज ए नर्स और टीचर। जो वुमेन लोग है वो ज़्यादा नर्स और टीचर की फील्ड में जाता है, और जो मेल कैंडिडेट है वो डॉक्टर या इंजीनियरिंग फील्ड चूज करता है। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो एजुकेशन प्रैक्टिस में जेंडर बायस होता है उसका सॉल्यूशन क्या है। द एग्जाम्पल इन द टेक्स्ट बुक शुड बी प्रोमोटेड जेंडर इक्वलिटी। जो एग्जाम्पल देता है टेक्स्ट बुक में वो हमेशा जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, क्योंकि उसमें
मेल को भी जितना प्रीफरेंस देना चाहिए फीमेल को भी उतना ही प्रीफरेंस देना चाहिए एग्जाम्पल में। पिक्चर इन द टेक्स्ट बुक शुड बी मेड नॉन जेंडर बायस, दिस इज बिकॉज द स्टूडेंट बिकम व्हाट दे ऑब्जर्व। जो छोटा बच्चा का पिक्चर बुक होता है वहाँ पे हमेशा देखना जो पिक्चर होता है उसका मम्मी बच्चे को उठा रहा होगा, या तो वो कुकिंग करता होगा या वो कपड़ा धोता होगा, और जो उसका फादर होगा या तो कुछ बाहर से लेके आता होगा, या तो खेत में काम करता होगा, या तो गाड़ी का मैकेनिक्स करता होगा, गाड़ी ड्राइविंग करता होगा। ऐसे पिक्चर देता रहता है। जो बच्चा होता है वो पिक्चर देख के उसका माइंड में ये सोच आ जाता है ये तो मेल का काम है, ये तो फीमेल काम है। ये एक जेंडर बायस है, इसको भी सोल्यूशन करना चाहिए। जो पिक्चर बुक है उसमें भी जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। और एक एग्जांपल देखेंगे, एजुकेशन गिव प्रीफरेंस टू द बॉयज़ ओवर गर्ल्स इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अब देखना है स्कूल में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगा, क्रिकेट होगा या फुटबॉल होगा, वो ज़्यादातर गर्ल्स को उसमें खेलने नहीं देता है। गर्ल्स के लिए ये लूडो, चेस ये सब रखता है, और जो बॉयज़ है उसके लिए आउटडोर गेम ज़्यादा रखता है स्कूल में। देखना जब एक्टिविटीज़ होगा तो ये एक जेंडर बायस है। इसका सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू इराडिकेट द जेंडर बायस। स्कूल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मेल और फीमेल को भी। ये फीमेल के लिए भी आउटडोर गेम होना चाहिए और मेल के लिए भी इंडोर गेम होना चाहिए। तो ये जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए। एवॉइड जेंडर बायस इन एजुकेशनल प्रैक्टिस। क्या क्या चीज़ एवॉइड करना चाहिए? टेक्स्ट बुक फ्री फ्रॉम जेंडर बायस। जो टेक्स्ट बुक होगा उसमें जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। उसका जो एग्जाम्पल होगा वो एक तरफ झुका नहीं होना चाहिए, वो इक्वल प्रीफरेंस देना चाहिए मेल और फीमेल को। इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो जेंडर बायस इन द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो आपका करिकुलम होगा, सिलेबस होगा या तो एक्टिविटी होगा स्कूल में, तो उसमें जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक्टिविटी है खाली ये मेल को दिया है। जैसे कोई भी आप देखना जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या करता है, बॉयज़ को करने देता है और गर्ल्स को वो जो डाटा आता है वो नोट डाउन करने देता है। तो ये एक जेंडर बायस है, ये सब भी नहीं होना चाहिए। टीचर हैविंग इक्वल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एकेडमिक अचीवमेंट। जो टीचर्स है वो हमेशा इक्वल एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि गर्ल्स भी जितना कर सकता है बॉयज़ भी उतना कर सकता है। अवॉइडिंग द ट्रेडिशनल रोल टू द स्टूडेंट व्हिल असाइनिंग द टास्क। जो टास्क असाइन करेंगे स्कूल में, जैसे ट्रेडिशनली क्या करता था, जो स्कूल में टास्क करता था कि को घर सफाई के लिए देंगे या झाड़ू मारने देंगे, और जो लड़का है उसको बाहर का कोई एक्टिविटी होगा वहाँ देंगे, या तो कोई दूर फील्ड विजिट लेके जाना है तो वहाँ गर्ल्स को लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ बॉयज़ को प्रीफरेंस देंगे। ये सब नहीं होना चाहिए, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अभी नेक्स्ट देखेंगे द रोल ऑफ टीचर ऑन जेंडर इक्वलिटी। टीचर का क्या रोल है जेंडर इक्वलिटी में? तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप ये अच्छे से देखना है। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट। टीचर शुड मेक श्योर दैट ऑल द स्टूडेंट गेट सीटिंग अरेंजमेंट एज पर द नीड इरिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्लास और जेंडर। जो टीचर है वो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, जो बच्चे का सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, जिस बच्चे को बैठने को देंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें कोई जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। उसमें जिसको ज़रूरत है उसको आगे लेके जाना चाहिए। जैसे एक डिसेबल स्टूडेंट होगा, कोई ब्लाइंड स्टूडेंट होगा, तो उसको हमेशा फर्स्ट बेंच में बिठाना चाहिए। उसको अगर लास्ट बेंच में बिठाओगे तो उसको समझ में नहीं आएंगे। ये सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जिसको ज़रूरत है जहाँ पे वहाँ पे सीटिंग देना चाहिए। जो डिसेबल चिल्ड्रन है उसको हमेशा आगे की बेंच में बिठाना चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ नेम्स ऑन अटेंडेंस रजिस्टर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। जब वो रजिस्टर में नाम होगा आपका, जब अटेंडेंस देते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मेल का नाम होगा फिर बाद में फीमेल का नाम होगा, या तो पहले फीमेल का बाद में मेल का। वह अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट होना चाहिए, चाहे मेल का आ जाए या उसके बाद फीमेल का आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जेंडर बायस नहीं होना चाहिए वहाँ पे ये इक्वलिटी होना चाहिए। इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटी। जो क्लासरूम एक्टिविटी है वहाँ पे भी बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर इन पार्टिसिपेटिंग डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जब ये डिस्कशन होगा या कोई ग्रुप डिस्कशन अरेंज करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़का को एक साइड में बैठा दिया, लड़की को एक साइड में बैठा दिया। ये तो बायस हो गया ना। तो ये मिक्सअप होना चाहिए कि लड़का लड़की एक ग्रुप में होना चाहिए, तब जाके ये ग्रुप डिस्कशन जो होगा ये हेल्दी ग्रुप डिस्कशन होगा। या तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई अगर चीज़ बोल दिया टीचर ने कि ये स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को बोला आप आके डेमोन्स्ट्रेट करो ये चीज़ को,
तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको नहीं बोलना चाहिए कि ये चीज़ है, ये खाली मेल को बुलाएंगे या फीमेल को बुलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ये जो एक्सपेरिमेंट है, कोई स्कूल में आप देखना, जब एक्सपेरिमेंट होगा वो लड़का लोग एक्सपेरिमेंट करता है और जो उसका वैल्यू है वो लड़की लोग नोट डाउन करता है कॉपी में। ये भी एक जेंडर बायस है। ये सब नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। जो एक्टिविटी है दोनों को इक्वल चांस देना चाहिए। और रोल्स ऑफ स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए जेंडर इक्वलिटी में? टीचर मस्ट असाइन ए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट विदाउट कंसिडरिंग देयर जेंडर। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों जेंडर में इक्वल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फील्ड से कुछ कलेक्ट करके आना है, उसको हम मेल को देंगे कि जो मेल स्टूडेंट है आप जाके ये सैंपल फील्ड से कलेक्ट करके लेके आओ, और जो फीमेल कैंडिडेट है ये लोग आप लैब में टेस्ट करो। ये जेंडर वाइज हो गया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रोल्स है, वो दोनों को इक्वल देना चाहिए। अगर सैंपल कलेक्शन होना तो लड़की को लड़का को दोनों को भेजना चाहिए फील्ड में। जो एक्सपेरिमेंट होगा इसमें आपका लैब में, तो वहाँ पे लड़का लड़की दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका LP 2021 में आया था एमटेट का। स्कूल गिव प्रीफरेंस टू द गर्ल्स हु विल प्रिपेयरिंग फॉर ए स्टेट लेवल डांस कंपटीशन। एक स्कूल है वो गर्ल्स को प्रीफरेंस दिया था एक स्कूल लेवल डांस कंपटीशन में। दिस रिफ्लेक्ट, वो प्रीफरेंस दिया था गर्ल्स को, बॉयज़ को नहीं दिया। तो ये जेंडर बायस होगा ओबियसली, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए दोनों चीज़ में जेंडर इक्वलिटी के लिए। ये ग्लोबल ट्रेंड, ये तो नहीं होगा कि ये बोल रहा है कि ये ग्लोबल ट्रेंड है, जो लड़की है वो डांस में अच्छा करता है, लड़का अच्छा नहीं करता है, ये तो नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो कहाँ है? यहाँ पे तो खाली गर्ल्स को प्रीफरेंस दिया है। गर्ल चाइल्ड प्रीफरेंस, ये प्रीफरेंस से क्या मतलब है? यह तो जेंडर इक्वलिटी की बात हो रहा है ना। तो इसका आंसर होगा आपका जेंडर बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका अपर प्राइमरी 2021 में आया था एमटेट का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए एक जेंडर स्टेरियोटाइपिंग और जेंडर रोल कन्फर्मिटी को रिमूव करने के लिए? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, बिल्कुल सही है। जेंडर बायस के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तभी जाके स्टूडेंट को पता चल जाएंगे कि जेंडर का रोल क्या होना चाहिए, इक्वलिटी क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल जेंडर बायस है। और भी देखेंगे, इम्पेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक, एक जेंडर स्पेसिफिक की इम्पेसाइजिंग बोल रहा है, ये होगा नहीं। इक्वलिटी हमेशा दोनों को साथ लेके चलना है। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप, जेंडर को बोल रहा है जेंडर को प्ले ग्रुप में सेग्रीगेट करो, बॉयज़ को एक साइड में करो, गर्ल्स को एक साइड में करो। इसमें कैसे हम स्टेरियोटाइप रिड्यूस करेंगे? जेंडर सेग्रीगेट सिटिंग अरेंजमेंट, ये बोल रहा है कि बॉयज़ को एक साइड में सिटिंग कर दो, गर्ल्स को अलग साइड में सिटिंग कर दो। यहाँ से कैसे हम वो स्टेरियोटाइपिंग रिड्यूस कर सकते हैं? तो ये भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर है ये डिस्कशन ऑन जेंडर बायस है। अगर हम जेंडर बायस के बारे में डिस्कस करेंगे तभी बच्चा को पता चलेंगे कि जेंडर इक्वलिटी के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ए डोमिनेंट रोल टू इराडिकेट जेंडर बायस। ये आपका अपर प्राइमरी 2021 में आया था। कौन सा वो है जो जेंडर बायस को इराडिकेट मतलब हटाने के लिए वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है? अभी हमने पढ़ा था जो टीचर है वो बहुत रोल प्ले करता है जेंडर बायस को हटाने के लिए। पेरेंट्स तो होगा नहीं, सोसाइटी होगा नहीं, तो ये टीचर्स है। अभी हमने पढ़ा था रोल ऑफ टीचर्स। फ्रेंड्स भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन स्कूल। इसमें बोला है नॉट ए वे टू प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी। ये अपर प्राइमरी 2021 में आया था। ऑर्गेनाइज ए प्ले अबाउट जेंडर इक्वलिटी इन द स्कूल, ये राइट है। यहाँ पे हमको नॉट बोला है तो नॉट वाला हमको ढूंढना होगा, ये राइट है। ऑर्गेनाइज ए वॉक, रेस और एथलेटिक इवेंट फॉर इक्वलिटी, ये भी इक्वलिटी की बात कर रहा है, ये भी सही है। डेवलपिंग पोस्टर टू प्रमोट इक्वलिटी, ये बोल रहा है कि पोस्टर बना के जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये भी सही है। एबिलिटी टू ग्रुपिंग, ये नहीं है। तो इसमें हमको नॉट बोला है, तो नॉट बोला है तो ये वाला होगा, जो ये वाला जेंडर बायस है। तो यहाँ पे बोला है जेंडर इक्वलिटी कौन सा नहीं है। अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, बॉयज़ को एक ग्रुप में रखेंगे, गर्ल्स को एक ग्रुप में रखेंगे, तो ये तो इक्वलिटी नहीं है ना, ये नॉट बोला है। तो आपका आंसर होगा ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर बायस रिफर्स
refers to acknowledgement of difference between boys and girls due to their physiological। जो बच्चा है उसका फिजियोलॉजिकल से उसका डिफरेंस करेंगे, जैसे वो मेल हो गया, सेक्स वो मेल हो गया, फीमेल हो गया। फिजियोलॉजी मतलब उसका जैसे बायोलॉजी मान के चलो, उसका सेक्स को हम डिफरेंस करेंगे। ये इसको हम जेंडर वाइज नहीं बोलेंगे, बायोलॉजिकल डिफरेंस तो नेचुरल है। ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड। हाँ बिल्कुल सही है, ये जेंडर वाइज है। ये डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे बॉयज़ और गर्ल्स को बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड। वो कल्चरल एटीट्यूड के हिसाब से हम लोग उससे बच्चे को अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे, गर्ल्स को अलग, बॉयज़ को अलग। अब जो एग्जांपल हमने बहुत सारा एग्जांपल लिया था, जैसे एक कल्चर में ऐसा है कि जो गर्ल्स है वो घर में काम करेंगे, बॉयज़ है वो जो बाहर का हेवी काम है वो करेंगे। ये एक जेंडर वाइज है और जेंडर स्टेरियोटाइप्स भी बोल सकते हैं इसको। तो ये वाला आपका आंसर है। और भी देखेंगे हम, जेनेटिक डिफरेंस दैट एक्सिस्ट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो जेंडर बायस में तो जेनेटिक डिफरेंस से कोई रिलेटेड नहीं है। जेनेटिक डिफरेंस तो ये आपका नेचुरल है। परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज ए रिलेटिव फेमिनिन एंड मस्कुलिन जेंडर इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी नहीं है, एक परसेप्शन बोल रहा है। तो आपका ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे आपका बॉयज़ और गर्ल्स को इन कल्चरल एटीट्यूड की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो इसको जेंडर बायस बोलेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन होगा यहाँ पे। एक स्टेटमेंट में इसमें बोला है मेन्स आर जनरली मोर इंटेलिजेंस देन वुमेन। ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है और इसको जेंडर बायस भी बोल सकते हैं। मे बी ट्रू तो जेंडर बायस, यस बिल्कुल जेंडर बायस कर रहा है। इट इज़ ट्रू फॉर डिफरेंट डोमिनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कभी भी ट्रू नहीं होता है। मेल और फीमेल को इंटेलिजेंस से कभी भी हम जांच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बोला इज़ ट्रू, मैन कैसे ज़्यादा वुमेन से इंटेलिजेंस हो सकता है, ये तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, दोनों इक्वल हो सकता है। तो ये दोनों होगा नहीं, ये जेंडर बायस होगा आपका। अगर इसमें जेंडर बायस नहीं देके जेंडर स्टेरियोटाइप्स देंगे तो जेंडर स्टेरियोटाइप्स होगा एग्जांपल। जेंडर बायस और जेंडर स्टेरियोटाइप्स अगर एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन में रहेंगे तो उसका क्वेश्चन देख के आपको पता चलेंगे कि कौन सा जेंडर बायस है, कौन सा जेंडर स्टेरियोटाइप्स है। आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएंगे। ये जनरली दोनों टर्म को एक साथ नहीं देता है, क्योंकि दोनों टर्म सिमिल्टेनियसली यूज़ किया जाता है, जेंडर बायस और जेंडर स्टेरियोटाइप्स को। ये क्वेश्चन है, ए गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड, एक गुड टेक्स्ट बुक को क्या अवॉइड करना चाहिए? जेंडर इक्वलिटी को, इसको तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, ये करेक्ट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी करेक्ट है। जो ये गुड टेक्स्ट बुक शुड अवॉइड द जेंडर बायस, हमने अभी डिस्कस किया था। एक टेक्स्ट बुक में कभी भी जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, इसमें हमेशा जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, ये भी है। तो आपका आंसर हो गया ये वाला, जेंडर बायस। एक गुड टेक्स्ट बुक में हमेशा जेंडर बायस को अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये स्कूल गिव प्रीफरेंस टू द गर्ल्स विल प्रिपेयरिंग फॉर स्टूडेंट फॉर स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन देखा है उसका रिलेटेड है, उसमें डांस का रिलेटेड था, यह सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन का है। तो उसका आंसर एक ही होगा, वो जेंडर वाइज ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका फीमेल को ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहा है, मेल को प्रीफरेंस नहीं दे रहा है। तो ये जेंडर बायस है, ये सब भी होगा नहीं। ये जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ये प्रैग्मेटिक का मतलब है जो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। प्रोग्रामिंग थिंकिंग ये भी नहीं है, तो आपका जेंडर वाइज हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही था। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त लोगों के साथ भी ये शेयर कर दीजिए कि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।